नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। इसी के साथ प्रदेश के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शीतलहर के बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान विशेषकर प्रदेश के मैदानी जनपदों जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 85 रुपए 4 पैसे, वहीं आज के दाम है 85 रुपए 16 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 75 रुपए 69 पैसे, वहीं आज के दाम है 75 रुपए 69 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 26 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 45 पैसे। डीजल के कल दाम थे 74 रुपए 80 पैसे, वहीं आज के दाम है 75 रुपए 6 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 55 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 44 पैसे। डीजल के कल दाम थे 75 रुपए 18 पैसे व आज के दाम है 75 रुपए 84 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। ही इज ऑफ डूइंग को लेकर सीएम करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हीज ऑफ डूइंग के समन्वय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक शाम 4 बजे होगी। तांडव वेब सीरीज को लेकर प्रदर्शन। हरिद्वार में ब्राह्मण सभा द्वारा तांडव वेब सीरीज को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाएगा। पिथौरागढ़ नगर पालिका के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पिथौरागढ़ नगर पालिका द्वारा व्यापारियों पर कर लगाए जाने पर यूथ कांग्रेस नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और पुतला फूकेगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले MBPG कॉलेज में फ्री 4G नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। 4G नेटवर्क की सुविधा मिलने से छात्रों के साथ साथ प्रोफेसर्स को ऑनलाइन लेक्चर देने में सुविधा मिलेगी। श्रीनगर में होगा वैक्सीनेशन। श्रीनगर संयुक्त अस्पताल में आज कोरोना वैक्सीन लगेगी। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। टिहरी डीएम के विकास योजनाओं को लेकर बैठक करेंगी। टिहरी जिलाधिकारी अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर बैठक करेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच, पुलिस प्रशासन अलर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों के समर्थन में उधम सिंह नगर के नानक मत्ता के ड्यूडी गांव में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 60 किसान बस से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। वहीं किसानों के आंदोलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। उपपा ने मनाया 12वां स्थापना दिवस। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। ग्रामीणों की समस्याओं का किया गया समाधान। समाज कल्याण विभाग की ओर से विकासखंड गंगोली हाट कार्यालय में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित विभागों की ओर से ग्रामीणों को विभिन्न बहुउद्देशीय योजनाओं से रूबरू कराया गया। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। चमोली घाट में 45वें दिन भी जारी रहा आंदोलन। जिला पंचायत सदस्य की बिगड़ी हालत। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ा करने के लिए किए जा रहे आंदोलन को 35वां दिन हो चुके हैं। वहीं इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों और जिला पंचायत सदस्य उषा रावत का समर्थन मिल रहा है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के लिए भूमि आवंटन की मांग। हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कुंभ मेले में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के लिए जमीन आवंटन की मांग की है। विधायक राठौर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हें दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीगढ़ के लिए भूमि आवंटित की जाए। उत्तराखंड रत्न से सम्मानित हुए बागेश्वर के एडवोकेट ललित जोशी। CIMS कॉलेज देहरादून में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल का 42वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवेशन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण में होगी कार्रवाई, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद घोटाले और भीमताल में करीब 15-16 साल पहले हुए फर्जी गूल निर्माण मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार में बर्ड फ्लू की दस्तक, डीएम ने बुलाई आपात बैठक। बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए 16 रैपिड रिस्पांस टीमों का भी गठन किया जा रहा है। ये टीमें बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म में सैंपलिंग करेंगी। राजधानी का स्कूल बना नशाखोरी का अड्डा, शिक्षा व्यवस्था की दिख रही बदहाली। प्रदेश में स्कूलों की क्या हालत है, इसका अंदाजा राजधानी के स्कूलों को देखकर लगाया जा सकता है। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बंजारावाला देहरादून की यह स्कूल शाम ढलते ही नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है, जिसको लेकर शिक्षा अधिकारी भी अनजान बने हुए हैं। राज्य में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोलने की तैयारी। राज्य में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने और कोरोना संक्रमण की दर कम होती देख सरकार ने 5वीं से ऊपर की सभी कक्षाओं को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत 9वीं और 11वीं कक्षा से की जाएगी, जबकि 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को 1 फरवरी से खोलने की योजना है। अशासकीय स्कूलों में भर्ती को सरकार की मंजूरी। राज्य के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भर्ती की राह खुल गई है। सरकार ने अशासकीय स्कूल में रिक्त पदों को 3 माह में विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने की मंजूरी दे दी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में सोमवार को आदेश किए। शिक्षा निदेशक आर के कुंवर को कार्रवाई शुरू करने को कहा गया। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में अशासकीय स्कूलों में विभिन्न कैडर में करीब 1000 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता पद पर 21 मार्च को स्क्रीनिंग। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के खाली पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 21 मार्च को होगा। इसकी तैयारियों को लोक सेवा आयोग अंतिम रूप दे रहा है। आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों को गत वर्ष विज्ञापन जारी किया था। आवेदन के बाद से राज्य में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। सोमवार देर शाम को आयोग ने प्रवक्ता पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे समूह तक के पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक व वे लगभग 2.25 लाख हैं। इनमें काफी जवान 36 से 40 के उम्र के बीच रिटायर हो जाते हैं। अब तक इनके लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में भी भर्ती का रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार पहले ही पूर्व सैनिकों को नौकरियों में उम्र की सीमा में छूट दे चुका है। अब राज्य सरकार ने भी यह छूट दे दी है। हरिद्वार में पक्षी में बर्ड फ्लू की पुष्टि। डीएम सी रविशंकर ने बताया कि जिले में वन क्षेत्र में विभाग को 14 पक्षी मृत मिले थे। सभी पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से एक पक्षी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। देर शाम डीएम ने जिला प्रशासन वन विभाग की बर्ड फ्लू की स्थिति पर नियंत्रण के लिए बनाई गई रणनीति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 01334239978 व 9068811612 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति पक्षियों के मृत पाए जाने की सूचना दे सकता है। दून अस्पताल में ओपीडी खुलने से मिली राहत पर अव्यवस्थाओं से फजीहत। दून अस्पताल में सोमवार से सभी विभागों में ओपीडी शुरू हो गई है। पहले दिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचे। ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू होने से जहां मरीजों को राहत मिली, वहीं अव्यवस्थाओं के कारण मरीज व तीमारदारों ने आफत भी झेली। अभिभावकों ने किया स्कूल खोलने का विरोध। 9वीं और 11वीं के साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का अभिभावक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब जब शैक्षिक सत्र खत्म होने को है तो सरकार क्यों बच्चों की जान जोखिम में डालने के लिए स्कूल खोलने की सोच रही है, बल्कि ये सत्र शून्य कर या ऑनलाइन परीक्षा लेकर सरकार को सभी बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, जिसके बाद अगले सेशन यानी अप्रैल से परिस्थिति को देखते हुए स्कूल खोले जाए। उत्तराखंड अभिभावक संघ और नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट और पेरेंट्स राइट्स ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उत्तराखंड में मनरेगा के तहत अब 150 दिन रोजगार। त्रिवेंद्र। उत्तराखंड में मनरेगा के तहत अब जॉब कार्ड धारकों को 150 दिन का काम मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए 83.75 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। वहीं जिला स्तर पर हर 15 दिन में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा होगी। वरिष्ठता के आधार पर हो नर्स भर्ती। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्स एसोसिएशन ने सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में भरे जा रहे पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। चारधाम यात्रा अब हो जाएगी बहुत आसान। उत्तराखंड में गत वर्षों की अपेक्षा इस बार से चारधाम यात्रा काफी आसान हो जाएगी। ऑल वेदर प्रोजेक्ट का 50% काम पूरा होने से यह राहत मिलेगी। NIOS DLED को फिलहाल भर्ती में मौका नहीं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन ने DLED करने वालों को सरकार वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेगी। NIOAA DLED को भर्ती में शामिल करने की अनुमति का 15 जनवरी को जारी आदेश को संशोधित किया जा रहा है।
चंपावत में 550 साल पुराना ताम्रपत्र मिला। जिले के गुमदेश के मड़गांव में करीब 550 साल पुराना ताम्रपत्र मिला है। इसमें तत्कालीन चंद शासकों के नाम का वर्णन भी है। कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम के संचालक शंकर दत्त पांडे के घर पर यह ताम्रपत्र मिला। उनका दावा है कि ये विरासत में मिला जो चंद राजाओं ने उनके पूर्वजों को भेंट किया था। इससे पहले खेती खान में भी इस तरह का ताम्रपत्र मिल चुका है। सरकार को शिक्षकों की 3 मांगे मंजूर, 3 नामंजूर। शिक्षकों की लंबी समय से अटकी 3 प्रमुख मांगों पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन तबादला कानून, यात्रा अवकाश और चयन प्रोन्नत वेतनमान पर एक इंक्रीमेंट के मामले में शिक्षा मंत्री ने फिलहाल खामोशी साध ली है। पाले से अनियंत्रित होकर खाई में गिरा पर्यटकों का वाहन। नगर में लगातार गिर रहा पाला लोगों के लिए हादसे का सबब बन रहा है। सोमवार को सुबह भारी मात्रा में गिरे पाले के चलते जागेश्वर क्षेत्र के आरतोला में एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 5 पर्यटक घायल हो गए। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 4 फरवरी से शुरू होंगी कक्षाएं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, 4 फरवरी से राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में विधिवत ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से मार्च से डिग्री कॉलेज बंद थे, अब इन्हें पूरी तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। लोहाघाट क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म के बाद फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 दिन पहले आरोपी पर चाइल्ड हेल्प लाइन की मदद से विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। दुराचार के बाद नाबालिग को भगा ले गया था आरोपी। नगर क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। दुराचार के साथ आरोपी पर नाबालिग को पहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के भी आरोप लगाते हुए परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी व नाबालिग की खोजबीन शुरू कर दी है। जसपुर का फर्जी शिक्षक 24 साल बाद बर्खास्त। ओखलकांडा ब्लॉक के बाद अब भीमताल के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पस्तोला में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में शिक्षक के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीटीसी के प्रमाण पत्र फर्जी होने की पुष्टि होने के बाद विभाग ने शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। काशीपुर की अलका जौहरी का था मिस्सरवाला में मिला शव। कुंडा थाना क्षेत्र के मिस्सरवाला में पुलिया के नीचे मिले महिला के अज्ञात शव की शिनाख्त वैशाली कॉलोनी निवासी अलका जौहरी के तौर पर हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंह और नाक दबाकर हत्या की बात सामने आई है। पुलिस मामले का शीघ्र खुलासा करने का दावा कर रही है।